हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा खनिज अध्याय से ही दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था जहाँ मैंने कार्बनिक, अकार्बनिक, लौहयुक्त और अलोहयुक्त खनिज के बारे में मूल रूप से डिटेल्स में बताया था। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अगली वीडियो में आपको धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर, लौह और अलोह जो हमारा खनिज है इनमें मैं आपको अंतर बताऊंगा। तो आज के वीडियो में हम उसी को समझेंगे। आपसे हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% आपको ये अभी साथ के साथ ही आपको याद हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। ठीक है, धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। तो मैंने इसको दो रूपों में बांट दिया। एक साइड मैंने धात्विक खनिज लिखा और दूसरे साइड हमारा अधात्विक खनिज है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से बांटना है। ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो धात्विक खनिज का पहला आपको क्या हेडिंग देना है, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। तो मूल पे आसान सी बात है कि जब आप धातु को जब आप गलाओगे हाई टेम्परेचर पर तो वहाँ आपको क्या प्राप्त होगा, धातु प्राप्त होगा। इसी का जस्ट अपोजिट लिखना है अधात्विक खनिज में। अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, पहला अंतर हो गया दोनों का। दूसरा अंतर है, धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं। यानी धात्विक खनिज बहुत ही ज़्यादा कठोर भी होता है और चमकीला भी होता है। लेकिन अधात्विक खनिज में आपको लिखना है अधात्विक खनिज की अपनी चमक होती है। ठीक है, यानी धात्विक खनिज जो होता है ये कठोर भी एवं चमकीला होता है, लेकिन अधात्विक खनिज का अपना खुद का चमक होता है। धात्विक खनिज प्रायः आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। धात्विक खनिज कहाँ पाया जाता है, तो आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। तीसरा अंतर क्या लिखोगे, धात्विक खनिज ये प्रायः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, धात्विक खनिज कहाँ पाया जाता है, तो धात्विक खनिज पाया जाता है आग्नेय चट्टान में, और अधात्विक खनिज कहाँ जाएगा पाया जाएगा, तो परतदार चट्टानों में पाया जाएगा। इनके बाद इसका चौथा अंतर याद रखना है कि धात्विक खनिज को पीट कर क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, और धात्विक खनिज को पीटने पर यह टूटता नहीं है। लेकिन अधात्विक खनिज को पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अधात्विक खनिज को पीटने पर यह चकनाचूर हो जाता है। तो मूल यह 4 अंतर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चारों अंतर क्या था, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, लेकिन अधात्विक खनिज के खुद के रंग होते हैं। धात्विक खनिज परतदार धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं और धात्विक खनिज परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता है, और इसे पीटने पर यानी धात्विक खनिज को पीटने पर यह टूटता नहीं है। लेकिन अधात्विक खनिज को पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अधात्विक खनिज को पीटने पर यह चकनाचूर हो जाता है। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा अंतर है, यानी दूसरा प्रश्न है हमारा, लौह एवं अलोह खनिज में क्या अंतर है। ठीक है, लौहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त खनिज में क्या अंतर है। यह प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो संभावना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आप लौहयुक्त और अलोहयुक्त खनिज का आप बंटवारा कर दीजिएगा अपने पेज में। ठीक है, इसके भी हम अंतर को देखेंगे। तो पहला अंतर वही हो जाएगा, इसका परिभाषा क्या, जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है या लोहे का अंश रहता है या लोहा रहता है, हम उन खनिज को क्या कहते हैं, लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, हम उसको लौहयुक्त खनिज कहते हैं। और लौहयुक्त खनिज में क्या लिखिएगा, जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यून मतलब कम, जिन खनिजों में लोहे का अंश कम या नहीं के बराबर होता है, हम उसे अलोहयुक्त खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे सोना चांदी, और इसका उदाहरण हो जाएगा लोहा और निकल। लौहयुक्त खनिज का हमारा दूसरा उदाहरण है हमारा, ये स्लेटी, धूसर एवं मटमैला आदि रंग का होता है। यानी जो लौहयुक्त खनिज होता है मूल रूप से यह धूसर रंग का, मटमैला रंग का या फिर यह स्लेटी रंग का पाया जाता है। लेकिन जो
औलोयुक्त खनिज होता है, औलोयुक्त खनिज अनेक रंग के पाए जाते हैं। इनके विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं औलोयुक्त खनिज के। लौहयुक्त खनिज का हमारा तीसरा अंतर है ये रवेदार चट्टानों में पाया जाता है। धात्विक खनिज कौन से चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में, और धात्विक खनिज परतदार चट्टानों में, और लौहयुक्त खनिज जो हमारा है ये पाया जाता है रवेदार चट्टानों में। तो लौहयुक्त पाया जाता है रवेदार चट्टानों में और अलोहयुक्त खनिज पाया जाता है सभी प्रकार के चट्टानों में। तो मैं उम्मीद करता हूँ लौह खनिज और अलोह खनिज के अंतर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लौह खनिज का पहला अंतर क्या था? जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है या जिन्हें पीट कर या फिर जिनसे लोहा प्राप्त किया जा सकता है, जिनका उपयोग लोहा इस्पात बनाने में किया जाता है, हम उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। और लौहयुक्त खनिज में हो जाएगा जिन खनिजों में लोहे की मात्रा कम या नहीं के बराबर पाया जाता है, हम उसे अलोहयुक्त खनिज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा। लौहयुक्त खनिज का हमारा दूसरा अंतर आपको क्या देना है? ये स्लेटी, धूसर एवं मटमैला आदि रंग के होते हैं, लेकिन अलोहयुक्त खनिज कई प्रकार के रंग के पाए जाते हैं। लौहयुक्त खनिज रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, वहीं अलोहयुक्त खनिज सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये हमारा अंतर था। दो प्रश्न आज मैंने आपके साथ डील किया। पहला, धात्विक एवं अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, एक टॉपिक ही है हमारा और यह प्रश्न भी बनता है। दूसरा हमारा लौह एवं अलोहयुक्त खनिज किसे कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। मैं एक बार बोर्ड के साइड में आ जाता हूं, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप जरूर ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज करके आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं पर भी आपको किसी में भी अगर डाउट है थोड़ा बहुत भी, तो आप अपने डाउट को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके डाउट का कमेंट सेक्शन में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने अजीज़, जो आपके बहुत ही खास दोस्त हैं, अपने 20 दोस्तों के साथ आप इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर इसके लिंक को फॉरवर्ड कीजिए। आपके रिलेशन में अगर कोई भी पढ़ने वाला है उनके साथ आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर भी इसके लिंक को शेयर कीजिए और वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ टैग ज़रूर कीजिएगा। और मैं जाने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि मैंने अपने इस चैनल पर, जो आपका चैनल है नॉलेजपुर, इस चैनल पर मैंने आप लोगों का हिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट का मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का ही, हिस्ट्री का भी मैंने सभी अध्याय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ही डिटेल्स और सरल शब्दों में करा दिया है। हमने इकोनॉमिक्स का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत ही डिटेल्स और सरल शब्दों में कंप्लीट कर दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिखा होगा क्लास 10th हिस्ट्री और क्लास 10th इकोनॉमिक्स। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। और आपको कल से ही अब आपको ज्योग्राफी का भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। ज्योग्राफी का भी हम लोग बहुत ही डिटेल से सभी ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। उनके साथ ही मैं आपको सभी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा। जो जैसा कि मैंने बोला है कि दिसंबर के एंड से पहले मैं आपको ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी, मैं दोनों का, और आपदा तो मैं ज्योग्राफी में ही कनेक्ट करके बता दूंगा। तो हमारा दोनों दिसंबर के एंड से पहले मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से मैं डिटेल्स में समझा दूं। ठीक है, तो आपने अगर उन सभी लेक्चर को नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का, तो आप जाइए एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बिल्कुल ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।